Assalamu alaikum. Welcome to my channel. I'm your trainer शबीर अहमद खान. प्रीवियस वीडियो में हमने Adobe Illustrator का इंट्रो देख लिया था और उस वीडियो में मैंने आपसे ये भी डिस्कस किया था कि आने वाली वीडियो में मैं आपसे Adobe Illustrator को ओपन करना, उसके इंटरफेस को समझना और उसकी जो बेसिक फंक्शनैलिटी है उसको अंडरस्टैंड करना. तो चलते हैं आज की टॉपिक की तरफ. सबसे पहले हम टाइप करते हैं Adobe Illustrator और देन हम इस पर क्लिक करेंगे और ये इनिशियलाइज हो रहा है, लोड हो रहा है. ये हमारे पास ये लोड हो गया और ये इसका इंटरफेस आप देख रहे हैं. सबसे टॉप पे आपके पास ये मेन्यू बार है और मेन्यू बार के बाद ये आपके पास मुख्तलिफ टूल्स हैं जिनको हम यूज़ करेंगे और इसके साथ साथ राइट साइड पे आपके ये आपको पैनल्स नज़र आ रहे हैं. मुख्तलिफ पैनल्स हैं. इन पैनल्स का यूज़ हम वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा. हम सबसे पहले अगर हमने नई फाइल ओपन करनी है तो इसके लिए हम फाइल पे जाते हैं, न्यू, और इसकी शॉर्ट कमांड Ctrl+N है. न्यू पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा. अब न्यू डॉक्यूमेंट का डायलॉग बॉक्स है. इसमें सबसे पहले आपने इसका नाम देना है और इस प्रोफाइल को आप किस मकसद के लिए यूज़ करें, प्रिंटिंग के लिए यूज़ करें, वेब के लिए यूज़ करें, डिवाइसेस या वीडियो और फिल्म के लिए. तो मोस्टली मैं रिकमेंड करता हूँ प्रिंट के लिए. नंबर ऑफ आर्ट बोर्ड से क्या मुराद है कि आपकी जो वर्क स्पेस है या आपका जो पेज है वो आपको कितने पेज चाहिए. अगर मैं इसको 2 करता हूँ, मैं इसको फिलहाल 1 रखता हूँ. और इसी तरह आपको कौन सा साइज़ चाहिए, उसकी विड्थ और हाइट क्या होगी और आप कौन सी यूनिट्स यूज़ करेंगे, पॉइंट्स में करेंगे, पिक्सेल्स में करेंगे. मैं रिकमेंड करता हूँ पिक्सेल्स को और इसको मैं ओके कर देता हूँ. ये आपके पास आपका आर्ट बोर्ड शो हो गया है, वर्किंग स्पेस शो हो गई है जहाँ पे आपने काम करना है. और इसके साथ साथ आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे एक और टूल बार मेरे पास सामने शो हो गया है जिसमें मैं मुख्तलिफ कलर्स के हवाले से या स्ट्रोक्स के हवाले से, जिसको हम लाइन कलर कहते हैं, उसका और उसकी जो विड्थ है ये हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. सबसे पहले आज हम चलते हैं, ये जो हमारे पास पहला टूल है, टूल पे ये आपको जो एरो नज़र आ रहा है ब्लैक कलर का, इसको हम कहते हैं सिलेक्शन टूल और इसकी शॉर्ट कमांड है V. जस्ट V प्रेस करेंगे तो आप सिलेक्शन टूल पे आ जाएंगे. इस पे मैं क्लिक करूँगा, लेकिन सिलेक्शन टूल को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम यहाँ पे कुछ ड्राइंग करें, कुछ ड्रा करें ताकि हम उस ड्राइंग को, सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकें. तो सबसे पहले मैं क्लिक करता हूँ रेक्टेंगल टूल पे. रेक्टेंगल टूल पे मैंने क्लिक किया और ये मैंने रेक्टेंगल टूल को ड्रा किया. अब ड्रा करने के बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा और जाके सिलेक्शन टूल से इसको सिलेक्ट करूँगा. ये सिलेक्ट हो गया है. अब सिलेक्शन टूल से आप इसको जहाँ चाहें आप लेके जा सकते हैं. तो ये ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए यूज़ होता है. सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए. अब अगर फॉर एग्जांपल ये जो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसको अगर हमने कलर फिल करना है तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये जो नीचे आपको नज़र आ रहा है फिल, इसकी शॉर्ट कमांड X है. X आप प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे आ जाएंगे. इस पर आप क्लिक करें या डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास कलर पिकर आ जाएगा. आप यहाँ से कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी कलर आप चाहें आप सिलेक्ट करें और ओके करें. तो ये जो रेक्टेंगल हमने यहाँ पे ड्रा किया है इसमें वो कलर फिल हो गया है. अब इस कलर के साथ नीचे आप देख रहे हैं ये स्ट्रोक कलर है. ये किसके लिए यूज़ होता है? स्ट्रोक का मतलब ये है कि आपकी जो लाइन है या जो बॉर्डर है आपके ऑब्जेक्ट का, उसका कलर. तो इस पर भी मैं अगर डबल क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये कलर पिकर आ जाएगा. इससे मैं कोई भी कलर सेलेक्ट करूँगा और ओके कर दूँगा. तो ये आपको ये शायद नज़र आ रहा है. इसका मैं ऐसा करता हूँ, इसका मैं स्ट्रोक बढ़ा देता हूँ. यहाँ पे जाके ये आप देख रहे हैं मैंने इसका स्ट्रोक बढ़ा दिया है तो आपको अब आप क्लियरली नज़र आना शुरू हो गया. तो ये हमारे पास फिल और स्ट्रोक के हमारे पास ये दो यहाँ पे ऑप्शंस मौजूद हैं. और इसी तरह जो बाकी टूल्स हैं इंशाल्लाह इनको मैं वन बाय वन आपके साथ डिस्कस करूँगा. अब हम अपने राइट साइड पे जो पैनल्स हैं, पैनल्स के हवाले से जो कलर फिल मैं यहाँ से करता हूँ वो मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ. या आप सबसे पहले देख रहे हैं ये आपके पास है, ये कलर के लिए यूज़ होता है. इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके पास ये कलर पिकर आ जाएगा और आप कलर पिकर से कोई भी कलर चेंज करके आप
देख सकते हैं कि आप कौन सा कलर सूट करता है या कौन सा कलर स्कीम आप यूज़ करना चाहते हैं, तो वो आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा। इसके बाद आपके पास यहाँ पे नीचे कलर गाइड भी है, यही इसके जो टॉप पैनल्स हैं इसमें ये दूसरे टैब के ऊपर कलर गाइड है। इसमें कलर गाइड में हमारे पास मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं कलर्स के, तो आप जो भी सिलेक्ट करेंगे उसी के रेलिवेंट उसमें थोड़ी बहुत उस कलर में वेरिएशन के साथ आपके पास डिफरेंट वेरिएशंस आ जाएंगी, तो जिसको आप सिलेक्ट करेंगे वो यहाँ पे आपके ऑब्जेक्ट में वही कलर फिल हो जाएगा। तो ये दो कलर फिल के लिए, और इसी तरह साथ में आप यहाँ पे इसको फिल करने के लिए और स्ट्रोक देने के लिए ये वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। अब मैं ये चलता हूँ यहाँ पे, अगर आप क्लिक करें, ये जो मैंने रेक्टेंगल टूल है इसकी शॉर्ट कमांड M है, इस पर मैंने क्लिक किया था। अगर आप इसके साथ ये जो छोटा सा आपको नज़र आ रहा है ये नीचे की तरफ, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको मज़ीद यहाँ पे टूल्स नज़र आएंगे, जिसमें राउंडेड रेक्टेंगल है, एलिप्स टूल है, पॉलीगन है, स्टार है या फ्लेयर टूल आप ये यूज़ कर सकते हैं। एलिप्स टूल की शॉर्ट कमांड L है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये आप देख सकते हैं, ये भी मैंने ऐसे ही ड्रा किया है। अगर आप ये चाहते हैं कि ये एग्जैक्टली जो आपका ये इक्वली यानी इसके जो एग्जैक्ट सर्कल बने, तो इसके लिए आप यूज़ करेंगे शिफ्ट प्रेस करें और इसको ड्रा करें, तो एग्जैक्ट आपका सर्कल बन जाएगा। तो इसकी अच्छा, जो आप यहाँ पे ये कलर फिल करते हैं, ये इसका ऑप्शन आप टॉप पे यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ से भी आप इसका कलर और ये स्ट्रोक ये आप चेंज कर सकते हैं। इसी तरह स्ट्रोक का जो साइज है वो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं अगर आप बढ़ाना चाहें। बाकी अगर आपने कलर स्कीम किस तरह का स्ट्रोक देना है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं कि स्ट्रोक टाइप्स हैं यहाँ पे, और स्ट्रोक की बेसिक टाइप्स यानी ये, इसमें मज़ीद कुछ पैटर्न्स हैं और ये लाइनिंग्स हैं, ये भी आप देख सकते हैं, इस तरह की लाइन भी आप देख सकते हैं, ये भी आप, ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं, ये आप इनको आप चेक कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद टूल्स को डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिकली उनको कैसे यूज़ किया जाता है वो हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट आने वाली वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू।